बॉलीवुड कैफे स्क्रीन द प्रेजेंटिंग डेविल्स गेट। इस कहानी के शुरू में हमें एक सुनसान रास्ता दिखाया जाता है। उस रास्ते से एक कार बहुत ही तेजी से आ रही होती है और वो अचानक बंद पड़ जाती है। उसमें से एक आदमी बाहर आता है। वो अपना फोन भी चेक करता है, लेकिन उसका फोन डेड हो चुका होता है। तभी उसे वहाँ पे एक घर दिख जाता है और वो वहाँ से मदद मांगने के लिए घर के खिड़की से अंदर झांकता है। तभी उसे वहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई देता है जिस वजह से वो डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी उसका पैर वहाँ के एक गड्ढे में फंस जाता है। वो उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके ऊपर आयरन का ट्रैप गिर जाता है और वो मर जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है डेविल्स काउंटिंग एयरपोर्ट। वहाँ एसबीआई की एजेंट आती है जिसका नाम है फ्रांसिस और उसे लेने के लिए पुलिस ऑफिसर कोल्ड आए होते हैं। दरअसल फ्रांसिस एक मिसिंग केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए आई होती है। वहाँ दूसरी तरफ वो पुराना घर फिर से दिखाया जाता है जहाँ पे आदमी मरा था। अब उस घर से एक आदमी निकलता है जिसका नाम रिचर्ड जैक्सन होता है। अब वो उस आदमी की लाश को उसी जगह पे दफनाता है। इसके बाद फ्रांसिस अपने ऑफिस जाती है जहाँ उसे मरिया और उसकी बेटी की मिसिंग होने की रिपोर्ट मिलती है। अब फ्रांसिस और कोल्ड दोनों मिसिंग हुई मरिया की बहन के घर जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि मरिया का पति बहुत ही गुस्से वाला था। अपनी पत्नी मरिया और अपनी बेटी को बहुत पीटता था और बहुत ही खतरनाक था। इसके बाद कोल्ड और फ्रांसिस मरिया का कमरा देखने जाते हैं। तभी वहाँ पे उन्हें जोनाह यानी कि मारिया की बेटी की डायरी मिलती है और साथ ही मारिया की भाभी वहाँ पे होती है। मारिया और जोनाह को जैक्सन ने मारा है। ये सुनकर फ्रांसिस और कोल्ड मारिया के पति यानी कि रिचर्ड जैक्सन के घर पहुँचते हैं। तभी घर को देखकर कोल्ड बहुत ही घबरा जाता है। तभी फ्रांसिस कहती है कि क्या हुआ। कोल्ड कहता है कि ये घर बहुत ही खतरनाक और सुनसान लग रहा है और उस घर के चारों ओर बिजली की वायर लगी होती है। ये देखकर दोनों चौंक जाते हैं। कोल्ड जैक्सन को आवाज देता है, लेकिन वो बाहर नहीं आता। उसी समय फ्रांसिस जैक्सन के गैराज में जाती है, वहाँ का सामान चेक करती है। तभी उसे वहाँ पर मारिया की कार मिलती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पे जैक्सन आ जाता है और फ्रांसिस के सर पे बंदूक रखता है। फ्रांसिस भी बिना डरे जैक्सन पर हमला कर देती है और कोल्ड को कहती है कि इसके हाथ में हथकड़ी लगाओ और वो खुद जैक्सन के घर के अंदर जाती है और पूरा घर अच्छे से चेक करती है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। वो निराश होकर वहाँ से निकल रही थी, लेकिन तभी उसे वहाँ पे एक दरवाजा दिखता है जिसपे बहुत सारे लॉक लगे होते हैं। वो उस दरवाजे को खोलती है। तभी वहाँ पे जैक्सन का कुत्ता भौंक रहा होता है। फ्रांसिस आगे जाकर देखती है, उसे बहुत अजीब सा एक जीव दिखता है जिसे देखकर वो डर जाती है। उसी समय बाहर जैक्सन कोल्ड को कहता है कि उसे रोको, अंदर मत जाने दो। तभी फ्रांसिस बाहर आती है और जैक्सन से कहती है कि ये क्या है। जैक्सन कहता है कि उसे हाथ मत लगाओ, वो राक्षस है। उसके साथी मारिया और जोहान को अपने साथ ले गए। अब मैं उसके जरिए मारिया और जोहान को वापस लेकर आऊंगा। ये सुनकर फ्रांसिस कहती है कि क्या इसलिए तुमने उसे कैद करके रखा है, और उसे पूछती है तुमने इसे पकड़ा कैसे, लेकिन जैक्सन बताने से मना कर देता है। इसलिए फ्रांसिस उसे गिरफ्तार करके गाड़ी में बैठती है। वो दोनों गाड़ी में बैठते ही बताने वाला था, तभी आसपास का वातावरण बिगड़ जाता है और बिजली गिरने लगती है। तभी कोल्ड गाड़ी शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो शुरू नहीं होती। तभी सब जगह पर बिजली गिरने लगती है। जैक्सन गाड़ी के अंदर था। अब वो कहता है कि मुझे बाहर निकालो, लेकिन तभी फ्रांसिस कहती है कि नहीं, तुम वहीं पे सुरक्षित हो। लेकिन अचानक गाड़ी पे बिजली गिरती है। किसी तरह जैक्सन बच जाता है। अब वो तीनों घर के अंदर आ जाते हैं। जैक्सन खिड़की से बाहर देखता है, तभी उसे मारिया जमीन पर गिरी हुई दिखती है। अब फ्रांसिस और जैक्सन मारिया के पास जाते हैं और उसे अंदर लेके आते हैं। मारिया ठीक होती है, लेकिन वो बेहोश होती है। जैक्सन उसे होश में लाने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद मारिया होश में आ जाती है। तब वो कहती है कि हमारा बच्चा जोहान उनके पास है, मैं उसे बचा नहीं पाई, तुम्हारी वजह से वो उसे लेकर गए हैं, ये तुम्हारी गलती है। तभी फ्रांसिस पूछती है कि क्या ठीक करने वाला था। मारिया उसे पूछती है कि तुम कौन हो। तभी कोल्ड कहता है कि ये एसबीआई एजेंट फ्रांसिस है, जो तुम्हारे और तुम्हारी बेटी की मिसिंग केस के इन्वेस्टिगेशन करने आई है। मारिया कहती है कि जैक्सन के पिता राक्षसों से बात किया करते थे, वो उनका गलत इस्तेमाल करते थे, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। जिस दिन मैं और जोना मेरे बहन के घर जाने वाले थे, उस दिन जोना की तबीयत खराब हो गई, लेकिन हमारे पास
डॉक्टर को देने लायक ही नहीं थी। इसलिए जैक्सन ने उन राक्षसों से मदद मांगी। तभी आसमान से एक रोशनी आई और जोना के साथ मुझे भी ऊपर ले गई। उस समय एक राक्षस को जैक्सन ने घायल किया और कैद करके रखा। इसके बाद घर के बेसमेंट से उस राक्षस की आवाज आने लगती है। उसे देखने के लिए कोल्ड, फ्रांसिस, मारिया और जैक्सन भी उनके साथ आते हैं। अब जैक्सन गुस्से से उस राक्षस से कहता है कि तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मेरा बेटा मुझे ना मिले। तभी ऊपर से जैक्सन के कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है और जैक्सन समझ आता है शायद राक्षस आ रहा है और वो कहता है कि पूरे घर को इलेक्ट्रिसिटी लगानी होगी। अब जैक्सन और कोल्ड ऊपर जाते हैं और वो पूरे घर को इलेक्ट्रिसिटी लगाने को शुरू करते हैं। दूसरी तरफ बेसमेंट में एक राक्षस और आ जाता है, लेकिन फ्रांसिस अपनी गन से उसको शूट करती है और वो गायब हो जाता है। अब मारिया और फ्रांसिस भी ऊपर जाती है। जैक्सन अपने कुत्ते को आवाज देता है, लेकिन वो आता नहीं। इसलिए जैक्सन बाहर आके देखता है, लेकिन उसका कुत्ता घर के ऊपर मरा हुआ पड़ा होता है। ये देखकर जैक्सन बहुत ही दुखी हो जाता है। इसके बाद जैक्सन और कोल्ड बेसमेंट में आ जाते हैं और उस राक्षस की उंगली काट देते हैं। उस उंगली को लेकर बाहर आते हैं। जैक्सन के घर के आंगन में एक अजीब सा चित्र होता है। उस चित्र के बीच में वो उंगली को रखते हैं। तभी आसमान से एक बिजली आती है और उस चित्र पे गिरती है। देखते ही देखते उंगली वो बिजली के साथ गायब हो जाती है। अब सब लोग अंदर आते हैं। फ्रांसिस जैक्सन से कहती है कि तुम्हारे आंगन में जैसा चित्र है वैसा ही चित्र तुम्हारी बेटी जोहन ने अपनी डायरी में बनाया है। मुझे लगता है कि शायद उन राक्षसों का और तुम्हारी बेटी का कनेक्शन है और इसलिए राक्षस तुम्हारी बेटी में दिलचस्पी दिखा रहा है। ये सुनकर जैक्सन को अजीब लगता है। वो उनकी बात नहीं मानता। तभी फ्रांसिस उसे एक फोटो दिखाती है जिसमें जोहन और जैक्सन होते हैं। साथ में वो अजीब सा दिखने वाला चित्र भी होता है। तभी कोल्ड कहता है कि इसका मतलब जैक्सन के पिता उन राक्षसों के लिए काम किया करते थे। इसके बाद जैक्सन कहता है कि हाँ, मेरे पापा उनके लिए काम किया करते थे और वो कहते थे कि एक दिन इस जमीन से हमें भगवान को पैदा करेंगे जो हमारी विश पूरी करेगा। अब फिर से बेसमेंट से आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर फ्रांसिस, मारिया, कोल्ड और जैक्सन नीचे आते हैं और उस राक्षस को देखते हैं। उसकी हालत बहुत ही खराब होती है। अब वो मरने वाला होता है। ये देखकर जैक्सन उसे कहता है कि तुम ऐसा मर नहीं सकते। इसके बाद फ्रांसिस जैक्सन से पूछती है कि आखिर ये राक्षस धरती पे क्यों आना चाहते हैं। जैक्सन कहता है कि दरअसल इनका प्लेनेट खत्म हो रहा है। अब ये धरती पर अपना जीवन शुरू करना चाहते हैं और इस मिशन के लिए उन्होंने जोहान को चुन लिया है, क्योंकि जोहान आधा इंसान है और आधा एलियन है। वो जोहान ही है जो उनकी लाइफ बढ़ा सकता है। इसके बाद उन्हें ऊपर से बिजली की आवाज आने लगती है। तभी वो सब ऊपर जाने लगते हैं। वो राक्षस कोल्ड को मार देता है। अब बाहर बिजली आती है और उसमें जोहान भी होता है। जैक्सन जोहान को शूट करने की कोशिश करता है ताकि इन राक्षसों का यहीं पे खात्मा हो। तभी पीछे से मारिया जैक्सन को गोली मार देती है और वो फ्रांसिस से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जोहान मेरा बेटा है और मैं उसकी माँ, मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ समय बाद वहाँ पे पुलिस आती है। फ्रांसिस उन्हें सब कुछ बता देती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हारी इस बात पे कोई नहीं यकीन करेगा, तुम इस बात को यहीं पे भूल जाओ। मूवी के अंत में दिखाया जाता है जोहान अपने घर के बेसमेंट में वैसे ही चित्र बना देता है। तभी मारिया उसे पूछती है कि ये क्या है। जोहान कहता है कि इट्स अ टाइम फॉर हार्वेस्टिंग। दरअसल जोहान भी एक राक्षस बन गया है और उसे उन राक्षसों का मिशन आगे ले जाना है। इसके साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है।